2025 का वर्ष समाप्त होने को है और 2026 का वर्ष शुरू होने को है। हम सबके मन में जब नया साल आने वाला होता है तो हम सबके मन में एक प्रश्न ज़रूर से उठता है कि ये नया वर्ष हमारे लिए क्या लेकर आएगा, कैसा होगा हमारे लिए ये नया वर्ष। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 का वर्ष मूलांक के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि मूलांक क्या होता है। तो मूलांक आपकी बर्थ डे, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपकी बर्थ डेट है 18 को, तो 1 + 8 9 होता है। 18 का टोटल करना है तो 9 आया। अब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी बर्थ डेट है 29, तो 2 + 9 11, 1 + 1 2। आपको टोटल करके सिंगल डिजिट में आंसर लाना है। तो जो भी आया टोटल करके आपका आंसर वो आपका हुआ मूलांक। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि मूलांक 9 वालों का आने वाला 2026 का वर्ष कैसा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब जानते हैं मूलांक 9 वालों के लिए 2026 का वर्ष कैसा रहेगा। 2026 मूलांक 9 वालों के लिए सफलता, ऊर्जा और परिवर्तन का साल रहने वाला है। कई क्षेत्रों में पुराने रुके हुए काम पूर्ण होंगे। आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में भी नए अवसर मिल सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं 2026 के पहले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। बात करते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च की। तो ये समय आपके लिए नई शुरुआत, आत्मविश्वास और खुशियों से भरा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी संस्थान में दाखिले के लिए, अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो नए प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं तो नए रिश्ते की शुरुआत के लिए भी ये समय शुभ रहने वाला है। इस समय के दौरान कोर्ट कचहरी या बैंकिंग संबंधित काम में सफलता मिलने के पूर्ण योग है। चलिए जी, ये पता चल गया कि 2026 का जो ओपनिंग है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब अप्रैल, मई और जून की बात करते हैं। मार्च से अप्रैल के बीच का जो समय रहेगा वो इस वर्ष का सबसे भाग्यशाली समय रहने वाला है, तो इसका पूरा फायदा उठा लीजिएगा। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो वहाँ पे आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल जाए, नई डील्स मिल जाए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसा हो सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में प्रमोशन के योग भी प्रबल बन रहे हैं। यानी कि कुल मिला के इस समय दौरान आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होने वाली है। लेकिन अब सतर्क रहने वाला समय जो है वो है मई के बाद। मई के बाद आपको सतर्क रहना पड़ेगा। गलत फैसले या जल्दबाजी से नुकसान ना हो, इसका आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। सावधान रहे, सतर्क रहे और उसके बाद ही डिसीजन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने के बारे में। इन 3 महीनों में आपके जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, फिर चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र की हो या सामाजिक क्षेत्र की हो या पर्सनल कोई हो। आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होने के प्रबल संभावनाएं हैं। इन 3 महीनों का टाइम पीरियड ऐसा होगा कि आपको परिवार में या कार्य क्षेत्र में या तो दोनों में कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड आपकी धैर्य और अनुशासन की परीक्षा लेगा। कोर्ट कचहरी के मामले या पिता की संपत्ति से जुड़े कार्य इस समय दौरान में पूरे हो सकते हैं। अब बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। तो ये जो अंतिम महीने होंगे, आपने अगले 3 महीने जो भी फेस किया होगा उससे आप बाहर निकलेंगे। यानी कि ये अंतिम महीनों में उत्सव, पहचान और लंबी योजना बनाने का समय होगा। परिवार और रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आपका विदेश जाने का सपना है तो वो भी पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति में लाभ मिल सकता है। शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे गतिविधियों में भी लाभ मिल सकता है। लेकिन जो भी हो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। यानी कि 2026 की शुरुआत बहुत अच्छी है, एंडिंग भी बहुत अच्छा है।
सिर्फ बीच में कुछ टाइम पीरियड ऐसा आएगा जिसको अच्छे से पेशेंस से धैर्य से अगर मैनेज कर लिया तो पूरा साल अच्छा हो जाएगा। अब जानते हैं पूरे वर्ष में आपको कहाँ पे ध्यान रखना होगा और क्या करना होगा। इस पूरे वर्ष में आत्मनियंत्रण और रिश्तों की गरिमा बनाए रखना, शुभ परिणाम के लिए हनुमान जी की साधना और मंगल ग्रह के उपाय करना लाभदायी होगा। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, खास तौर पर अगर वेट गेन की समस्या है तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा और रक्त संबंधित समस्याओं से सतर्क रहना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2026 का वर्ष आपके लिए कई मायनों में शुभ, उन्नतिशील और खुशियों से भरा हुआ रह सकता है। बस संयम और समझदारी बनाए रखना। अगले वीडियो में मूलांक 8 की बात करेंगे। ये उल्टी सीरीज शुरू की गई है, 9 से शुरू किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में 8 के बारे में जानेंगे। ये पूरी सीरीज मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बन लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।